राइट डाउन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट। मान लो हमारे पास एक्स और वाई का ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। यहाँ भी एक वाई एक्सिस इस तरह से है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। यहाँ वाई है और ये एक्स है, ठीक है, दिस इज कैपिटल वाई, इसको कैपिटल वाई कर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये y है और ये x है, ये भी y एक्सिस है और ये x है। y और x के जगह में, x के जगह में क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, y के जगह में वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई कुछ भी चीज चेंज हम कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम यूज में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो y और x के बीच में मान लो ग्राफ दिया गया है, और पहले वाले में जो ग्राफ है, पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में ग्राफ कुछ इस तरह का दिया गया, ठीक। और दूसरे वाले में ग्राफ जो दिया, ग्राफ दिया नहीं गया, ग्राफ बनाया जाता है, याद रखना। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ पॉइंट को प्लॉट करके बनता है, याद रखना। ग्राफ कैसे बनता है? कई पॉइंट थे, है ना, एक्स वेरी कर रहा था वाई के साथ, फिर एक्स वेरी कर रहा है वाई के साथ, जैसे यहाँ 1 2 3 है ना, वैसे एक्स वेरी कर रहा है वाई के साथ। तो अलग अलग हमको कुछ इस तरह का पॉइंट मिला है, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ को पढ़ना बहुत आसान होता है, इसलिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट, क्योंकि ग्राफ को एनालाइज करना बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। किसी भी चीज को अगर एनालाइज करना तो ये सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो एक हमें कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या मिलने वाला मैं बता रहा हूँ, देखो, मैं सारे पॉइंट को अगर जोड़ दिया तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, मान लो, ठीक है। अब ये कई पॉइंट से मिल करके बना है ना। कई पॉइंट यहाँ पर रहे होंगे, यहाँ पॉइंट रहा होगा, यहाँ पॉइंट रहा होगा, अलग अलग पॉइंट रहे होंगे, उस पॉइंट से मिलकर के ये बना है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, मैंने ये पॉइंट मार्क किया, ठीक, इधर भी मार्क किया, फिर एक और पॉइंट मार्क किया इस साइड, ठीक है स्टूडेंट, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी मार्क किया परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अब देखना, हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मैंने x कोऑर्डिनेट में माना, इसकी वैल्यू x1, ठीक है। इसको क्या माना? x1। इसको क्या माना? x2, ठीक है। और इधर क्या माना? y1। इधर क्या माना? y2। मतलब कुछ भी जगह हो सकता है, x1 y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखना, तो अगर हम बोले स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है, tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे अगर हमको इसका स्लोप निकालना तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके जोड़ दिए और ये एक ट्रायंगल मिला। ये स्लोप अगर हमको निकालना है, ये थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इस पॉइंट का नाम दे रहे a, ठीक, ये b, ये c, ठीक। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ab बाय bc, ठीक है, ठीक है, ab बाय bc। तो इसको ही स्लोप कहते हैं। तो यहां पर देखो, x1 और x2 में कुछ डिफरेंस है, मतलब फाइनाइट डिफरेंस है। अगर मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ रहता, मान लो इस तरह का ग्राफ रहता, ठीक है, और x2 और x1 में कोई डिफरेंस नहीं रहता, मतलब ऐसा है कि x2 और x1 इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको स्लोप बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, है ना, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करती हुई जानी चाहिए। तो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया। देखो, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा आ रहा है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करो तो सीधा इस तरह से आ रहा है। तो यहां पर क्या देख रहे हो, पहले वाली कंडीशन में, है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। यहां पर क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह देखो, ये एंगल भी कितना होने वाला, थीटा,
ये एंगल भी कितना होने वाला है, थीटा। लेकिन यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर थीटा है। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा बताओ, इस तरह से बनेगा, देखो ये अलग थीटा है। मतलब स्लोप का मतलब होता है कि जो एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ग्राफ में, जो ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड हुआ था, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ जो ऑब्टेन्ड हुआ है, इस तरह का कर्व आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में इस तरह से, तो इस पर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट जहां पर भी जाकर के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उसका स्लोप बताता है। उसका टेंजेंट कर देंगे तो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, याद रखना। देखो ये थीटा था ना, थीटा का टेंजेंट कर दिए तो हमको क्या बताएगा, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां हमको जो स्लोप मिलेगा, अगर मान लो y के जगह रहता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y के जगह रहता अगर डिस्प्लेसमेंट, x के जगह रहता अगर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता, यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सॉरी x के जगह में पोजीशन रहता, मान लो यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या रहता, पोजीशन रहता। अब पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, या s से रिप्रेजेंट करते, चलो दिक्कत नहीं है। पोजीशन को y एक्सिस में पोजीशन है, लिख लो आप, y एक्सिस में पोजीशन है, लिख लो y एक्सिस में पोजीशन है, क्या है यहाँ पर पोजीशन, और x एक्सिस में क्या बोल रहा हूँ, टाइम है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम हमको क्या देगा, ये एवरेज देगा, यानी ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिया जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, याद रखना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, बिल्कुल याद रखना आप। उसी तरह मान लो अगर पोजीशन के जगह में मान लो y कोऑर्डिनेट में अगर वेलोसिटी रहता और यहाँ पर x के जगह मान लो टाइम रहता, तो स्लोप ऑफ यहाँ पर क्या करते, देखो यहाँ पर डेल्टा y के जगह में डेल्टा v आता और x के जगह में डेल्टा t आता, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये भी एक तरह का स्लोप है, और ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने एनालाइज किया, उसका ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ से आपने उस ग्राफ का नेचर से समझ गए कि तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो उससे बनता है उसका बिहेवियर कैसा होगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी, एक साइड वेलोसिटी हो सकता है और दूसरी साइड मान लो टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहाँ टाइम भी हो सकता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बीच में आपने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को देख करके आप समझ सकते हो कि जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो इन दो फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनता है उसका नेचर क्या होगा। इस ग्राफ में आप देख रहे हो स्लोप वेरिएबल है और इसमें कांस्टेंट है। एक टर्म आपने सुना होगा, मैं पढ़ा रहा था काफी दिनों से, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस से मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो चेंज होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर आप एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इस ग्राफ को मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो स्टूडेंट से, ठीक है। इसमें हमको एवरेज वैल्यू मिलेगा और इस ग्राफ का नेचर से हमको इंस्टेंटेनियस मिलेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ एक बार देखना ध्यान से, ठीक है। इसको मैं नोट रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखो अगर मान लो हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह का, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है, वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये है x, ठीक है, ये क्या है x, सॉरी ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मान लो ग्राफ ऐसा है और x एक्सिस में मान लो टाइम हमने लिया और y एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, सॉरी पोजीशन लिया, s मतलब क्या होता है, पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो पोजीशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस को dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब y कोऑर्डिनेट में अगर मान लो s है तो ds बाई x कोऑर्डिनेट में t है तो ds बाई dt हो जाएगा। तो ये हमको जो चीज मिला ना,
इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इंस्टेंटेनियस। क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि टाइम फिक्स है। देखो एवरेज में क्या होता है, एक्चुअली में फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हम यहाँ पर देखो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में अगर आप देखो, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मान लो अगर जो ग्राफ है, मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, और ये भी एक दूसरा ग्राफ है। एक बार चीजों को समझ लो, फिर क्या है, आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर एक में ग्राफ आप देखो तो एक में ग्राफ का पॉइंट ऐसे बना है, और दूसरे में जो ग्राफ है वो कैसा है, वो कुछ इस तरह का है, ठीक। अब यहाँ पर आप चेंज इन एक्स निकाल रहे हो, मतलब दो पॉइंट का जो एक्स का डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो यहाँ स्लोप कैसे निकलता था, ये y होता था, ये x होता था, तो अपन क्या लिखते थे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसमें भी अगर दो पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, और ये दूसरा पॉइंट है, अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे ऐसे, सॉरी इसको अच्छे से जोड़ देंगे ये दो पॉइंट को, फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली में दो लाइन को जोड़ते हुए क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मान लो दो पॉइंट है, दो टाइम इंटरवल है, ये एक टाइम इंटरवल है t1 और ये एक टाइम इंटरवल है t2, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां से ऐसे जोड़ दिए और ये ऐसे जोड़ दिए, तो यहां पर देखो स्टूडेंट, ये जो मिला है ये एवरेज वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर हम दो पॉइंट को t1 और t2 को बहुत नजदीक ले आएंगे, इतना नजदीक ले आएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर होगा, मतलब t1 t2 कहाँ हो गया, बहुत ही नजदीक हो गया, मतलब एकदम इतने नजदीक हो गए कि तुम ऐसा समझ लो कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो ना के बराबर है। तो अब आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब उसी पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ होगा, एक ऐसा। तो अभी जो एक पॉइंट से किया ना, तो इसमें था डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी इसमें, ये वाले में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, देखो ये t1 है और ये t2 था। इसमें क्या बोल रहा है, अगर डेल्टा t, मतलब x कोऑर्डिनेट में जो डेल्टा t है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने t लिखा है और यहाँ आपने मतलब डिस्प्लेस पोजीशन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ डेल्टा t एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उसका डिफरेंस जीरो हो रहा है। तो ये वाला टर्म किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, याद रखना, dy बाई dt में, ठीक है। कहने का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा v डेल्टा s बाई डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन अपॉन फाइनाइट चेंज इन टाइम, ये एवरेज हो गया। अगर डेल्टा t मान लो टेंस टू जीरो है, बहुत ही नजदीक है, दूसरा पॉइंट हमने जो लिया है, दो पॉइंट हमने काफी नजदीक लिया, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर के क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, अगर टाइम टेंस टू जीरो रख दे हम, डेल्टा t टेंस टू जीरो कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना ये। आप अगर डेल्टा t टेंस टू लिमिट कर दिया, आप इसमें इसकी वैल्यू को लिमिट कर दिए, टाइम को लिमिट कर दिए, तो ये टर्म क्या कहला जाएगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, वी इंस्टेंटेनियस। और वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई सॉरी ds बाई dt। अब कुछ डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला हम करेंगे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके है ना, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, अगर मान लो अभी हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे, जैसे मान लो पहला है y और x में, y और t में बता रहे हैं, मान लो पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो इसको इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव निकालना मतलब यहाँ फंक्शन किसका है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, n x n माइनस वन। एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर y लिखना,
फिर यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इधर डी बाई डी एक्स लिखे ना, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। तो फॉर्मूला क्या है, n के जगह में आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, n के जगह में 1/2 दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -1/2 x -1/2 -1। इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है, -1/2। ठीक है, और ये कितना होगा, x की पावर -3/2। तो ये डेरिवेटिव आ गया। मान लो तीसरा क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, y इज इक्वल टू t टू द पावर, ध्यान से सुनो, t टू द पावर 3 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप डी बाई डी एक्स नहीं करोगे, क्या करोगे, डी बाई डी टी करोगे। और यहाँ क्या लिखोगे, t का पावर 3 है, तो n के जगह 3 हो गया, तो क्या लिखते हैं, n दैट इज 3 t 3 -1, तो आंसर कितना होगा, 3t स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है, मान लो y इज इक्वल टू ऐसा दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे बताओ। देखो x का फंक्शन है ना, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लिखना। अब इधर डी बाई डी एक्स लिखे हो तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, तो यहाँ क्या होगा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखो अब मैं साइड में करके बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्या होता है। ठीक है, तो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचा, डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कट गया, ये 1 आया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर x का पावर 1 है स्टूडेंट, और कभी भी कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, तो ये बाहर हो गया डिफ्रेंसिएशन से, अंदर में क्या बचा है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, है ना, क्या फॉर्मूला था बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता था n x n -1। तो यहाँ x के n के जगह 1 है, तो क्या लिखोगे, 1x 1 -1, तो आंसर कितना आएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो अपना इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया बताओ, 4 इंटू 1 दैट इज 4। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट है, मान लो अगर डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो कैसे करोगे, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लिखोगे, है ना, इधर y लिख दिए, इधर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पावर 2 है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, ये आएगा 2x 2 -1। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, है ना, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, है ना। अब 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को x का पावर 0 लिख सकते हो आप, तो ये क्या होगा, 2x, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा, 2x प्लस, है ना, इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ आप क्या लिख सकते हो बताओ, x टू द पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हो, और x का पावर 0 क्या होता है, ये हमें देगा, ठीक है, ये हमें देगा 0 इंटू 0, मतलब एनीथिंग टू द मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, है कि नहीं, कि 0x 0 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x, तो हमें क्या मिला आंसर, हमें सिर्फ और सिर्फ 2x मिला। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आपको क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कांस्टेंट का, वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 5x, सिर्फ d बाई डी एक्स ऑफ 5 है मान लो अगर, ठीक है, अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ 5 है, तो यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई है, चलो ये तो बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा बेसिक फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट, आप डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो जिसका आपको काम आने वाला है।
ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड जो फॉर्मूला हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस, ये लॉग फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है, लॉग टू द बेस ई एक्स, याद रखना है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। लॉग एक फंक्शन होता है, टोटल 5 मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, आई एल ए टी ई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है, जिसके बारे में आप मैथ्स में पढ़ोगे, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, जितना भी आपने पढ़ा था 10th में, साइन कॉस टेन, उसके पावर में अगर -1 लग जाता तो इनवर्स कहलाता है। एक लॉग फंक्शन होता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन जो आपने 10th में पढ़ा था, कॉस इसको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये भी 10th में आपने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और एक एक्सपोनेंशियल जो आपके लिए नया है, ई टू द पावर एक्स, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब ये रिलेशन यूज होगा तब मैं आपको उसको बता दूंगा फिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट, या मैथ्स में आपको बताया जाएगा इसके बारे में, ये लॉग और इसके बारे में जहां यूज आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तीसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस ए एक्स, अगर ई के जगह एक्स रहे, ए रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है, लॉग टू द बेस ई ए। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक है, 10x, ऐसा अगर आपको डिफरेंशिएशन करने आया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पर x है ना, तभी तो यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स लॉग टू द बेस e, और यहाँ क्या था, a की जगह में देखो 10 है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 10, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ 10 की जगह 20 30 40 रहता, तो यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई हो जाता। मैं आपको लॉग के बारे में कभी और पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, आज तो मेरा एम लॉग पढ़ाना नहीं है, लॉग भी बहुत बड़ी फंक्शन है जिसका यूज मैं आपको कभी सिखाऊंगा। फोर्थ फॉर्मूला है, राइट डाउन, फोर्थ फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सबका फंक्शन के बारे में जब जब यूज आएगा तब तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू दी पावर 3x रहे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, देखो ई टू दी पावर 3x लिख देना, इनटू साथ में जो x के साथ रहता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ क्या समझे, जो साथ में रहता है ना, यहाँ x के साथ कौन है, 3 है, तो आपको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं अब, डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ये भी एक फंक्शन है जिसके बारे में आप पढ़ोगे अच्छे से। इसका क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए। एग्जाम्पल करो, जैसे मान लो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिला डी बाई डी एक्स ऑफ ए के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 10 टू द पावर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर एक्स लिख देना। ए क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 10 टू द पावर एक्स लिख देना, लॉग टू द बेस ई 10 लिख देना। अब ये लॉग ये क्या है पढ़ा दूंगा, बहुत आसान चीज है, चिंता मत करना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया, ठीक है, ये लिख लेना, पता नहीं नंबर कितना, ये पता नहीं कितना, 5th नंबर है। चलो 6th नंबर आ जाओ, 6th नंबर फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपको याद रखना अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अच्छे से एक जगह लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला है साइन का, देखो तुमने क्या पढ़ा था, साइन कॉस टेन, नाम सुने थे ना, फिर आता है कोसेक, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉट। तो एक्स एक्स लिख दो, इस सब का डेरिवेटिव क्या होगा वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, याद कर लो, फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स, ठीक है, याद कर लो, लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक तुम्हें ये काम आएगा 11th 12th में, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स, आपको रटना है,
और जो अभी याद कर लिया ना उसको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होता, जो अभी याद नहीं किया उसको फिर लंबा टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरह फिर है cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका cosec x का होता है, एकदम रट लेना, माइनस cosec x cot x। क्या होता है याद कर लो, माइनस cosec x cot x, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव sec x का होता है sec x tan x, sec x tan x। उसी तरह cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, ये याद कर लेना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ट्रिक तुमको बता दे रहा हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना। देखो सी से जो भी चालू हुआ है ना, देखो सी से सब नेगेटिव है, ठीक है। कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। याद कर लो, याद करने में ही भलाई है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक। तो जो भी सी से स्टार्ट हुआ है वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव। कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक का क्या बताया सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का क्या बताया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूला आपको, जितने भी मैं फॉर्मूला लिखाया ना, आपको अच्छे से याद करने स्टूडेंट। एक बार आप याद कर लोगे इतने फॉर्मूला ना, फिर आपको मतलब जहां यूज होगा, जैसे लॉग फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जब उसका यूज आएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी में, तब मैं आपको उसके उस समय क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आता है स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दो रूल पढ़ेंगे। कुछ रूल्स है, तीन रूल है, चेन रूल है ना, सब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो, चलो बनाओ मेरे साथ साथ आप, y इज इक्वल टू दिया है x प्लस रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, दिखाई दे रही है, x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स, याद रहेगा ना। अगर यहाँ x है तो x का, अगर y t का फंक्शन रहता तो d बाई डी टी रहते, अगर z का फंक्शन रहता तो d बाई डी जेड दिखते। तो आपने यहाँ y कर दिया, अब x का पावर 1 है तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1, प्लस यहाँ पर क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1 बाई 2, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि प्लस है नीचे, यहाँ पर नीचे में प्लस 1 बाई 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, है कि नहीं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो आंसर बताओ कितना आया, आप बताओ आंसर कितना आया होगा। तो ये आया, आप चेक कर लो, इतना ही आया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1 है ना, तो क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n का फॉर्मूला होता था एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। अब n के जगह में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 है तो आप क्या लिखोगे, 1 एक्स 1 माइनस 1, प्लस यहाँ पर कितना 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 n के जगह में, तो 1 बाई 2 एक्स 1 बाई 2 माइनस 1, और यहाँ क्या है, वो माइनस 1 बाई 2 है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ गया 1, ये आया 1 बाई 2, एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 आएगा। देख लो ये प्लस है ये माइनस है, छोटा है ना, माइनस 1 है तो माइनस 1 के कारण ये नीचे आ जाएगा, मीन्स रूट एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म माइनस हो गया। यहाँ क्या है 1 बाई 2, अब x का पावर माइनस 3 बाई 2 है, तो नीचे जाएगा तो क्या लिख दो, लिख देना ऐसे 3 लिख देना इस पे, ठीक है। 3 नहीं लिखना, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्या लिखना है, x का पावर 3 बाई 2, नीचे में प्लस होता है, वही ऊपर रहता तो माइनस हो जाता, ये तो आपको पता ही है। x का पावर 1 है, अगर इसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर माइनस 1, ये प्लस से ऊपर नीचे जाता तो माइनस 1 हो जाता, ये तो 2 प्लस से पढ़ रहे हो आप, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन है, मान लो डिफ्रेंशिएट, राइट डाउन, डिफ्रेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा है, ठीक है, यू वी। तो यहाँ पर दो फंक्शन है u और v, ये पहला फंक्शन है, इसको यहाँ से यहाँ तक को पहला फंक्शन कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा फंक्शन है।
तो ये इसका y इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन, हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके फॉर्म में, u और v के फॉर्म में। तो एक बार इसको ऐसा लिख सकते हैं u डॉट v, एंड व्हाट इज u, u इज दिस मच, दिस होल वैल्यू इज u एंड दिस होल वैल्यू इज v। ठीक है, तो u और v का एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से फॉर्मूला याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस dv बाई डी एक्स इंटू यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, du बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, u डैश भी लिख सकते हो, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखने का तरीका है। क्या बोला, u डैश का मतलब du बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे किया, याद करने का तरीका क्या है, देखो पहले वाले को डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना, फिर बीच में प्लस साइन दे देना, इस तरह से प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन, और फिर दूसरे वाले को डेरिवेटिव कर देना और ये कर देना। तो अब यही फॉर्मूला इसमें लगा करके आंसर बताओ, चलो बताओ आंसर। अब देखो ये dy बाई डी एक्स, एक साइड dy बाई, एक साइड नहीं लगता, दोनों साइड लगता ना, तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बताओ, dy बाई डी एक्स, ये y हो गया, इज इक्वल टू u को करेंगे डिफ्रेंशिएट पहले, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई एक्स, यहाँ क्या लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 7, v को, ये पूरा v है यहाँ से यहाँ तक, पूरा उसको एज इट इज लिख देना 6x प्लस 3। ठीक है, फिर बीच में कौन सा साइन था, देखो प्लस था, तो आप यहाँ प्लस लिख देना, है ना स्टूडेंट, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। अब क्या, ये देखो dv बाई डी एक्स, मतलब जो v वाला टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो v में कौन है, v में है 6x प्लस 3, ठीक है, इंटू u, और u क्या था, u है 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कर लो आराम से, समझ में आया मैं क्या किया हूं, बस फॉर्मूला लगाया हूं। अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन। एक चीज और बताना चाहूंगा, साइड में लिख लो आप, अगर d बाई डी एक्स ऐसा रहे, u प्लस माइनस v रहे, जब प्लस माइनस रहे ना, जब प्रोडक्ट रहे तो ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है ना। और प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u से कर देना, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस, अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, dv बाई डी एक्स, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहां पर x है और यहां भी x है, 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ गया, x का पावर कितना था, 2 था, तो आप क्या लिखोगे, इनटू, इनटू में होगा, ठीक है, इनटू 2x 2 माइनस 1, ठीक है, हो गया इसका डेरिवेटिव, प्लस 7 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, आप इसको एज इट इज छोड़ देना। यहां पर क्या बचा, 6x प्लस 3, 6x प्लस 3, ठीक है, फिर उसी तरह इसको आप सॉल्व करना, देखो है ना, जो भी x के साथ रहेगा वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, यानी 6 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, dx बाई डी एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा, काटना मत ऐसे, 1 हो जाता है dx बाई डी एक्स, ठीक है, dx बाई डी एक्स, क्योंकि x 6 तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, dx, और नीचे भी क्या था, dx, तो dx रह गया, प्लस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इनटू ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई था ये, ठीक है, ऐसे लिखना, गलती नहीं होगा। ये क्या मिलेगा बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 7, अब बाकी तुम तो सॉल्व कर ही लोगे, देखो क्या होगा बताओ, 3 टू 6x, इंटू क्या बचा 6, 3x प्लस 6x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर देना, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, अब इसको सिंप्लीफाइड कर देना, आंसर आ गया। नोट कर लो स्टूडेंट यहां तक। तो ये रूल को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये कौन सा रूल हो गया, किसका क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर देना, 36x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18x स्क्वायर प्लस 42, इसको एक जनरल फॉर्म में बना देना, आंसर आ जाएगा। 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना, 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन रूल, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है समझ लो। अगर मान लो ऐसा है y इज इक्वल टू यू बाई वी का फंक्शन है, जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन एक्स माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो ऊपर में एक फंक्शन दिया गया है ना, इसको u मान लेना, नीचे में एक फंक्शन दिया गया है ना, इसको v मान लेना। तो u बाई वी के फॉर्म में ये y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना अपने को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला, जो नीचे में रहे उसका स्क्वायर कर देना और उसका एक पावर कम करके आगे लिख देना, ठीक है। बचा क्या, u बचा, तो डॉट लिख देना और u डैश लिख देना। फिर बीच में कौन सा साइन देना, माइनस, उसमें प्लस होता था, इसमें क्या साइन देना है, माइनस। याद रखना क्वेश्चन टूल में माइनस साइन देना। अब आपको क्या लिखना है, u ऐसे ही एज इट इज लिख देना और डॉट में क्या लिख देना, v डैश, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u डैश, u डैश का मतलब होता है du बाई dx, क्योंकि x का फंक्शन है यहाँ पर, इसलिए है ना, u इज अ फंक्शन ऑफ, u x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने du बाई dx लिया। u डैश का मतलब, v डैश का मतलब क्या होता है, dv बाई dx, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, अभी कैसे करेंगे बताओ। तो बस फॉर्मूला में लगा दो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों साइड d बाई dx लगा दो, तो इधर क्या है y, तो पहला में क्या लिखना, देखो v, तो v कौन है, x माइनस टू, तो x माइनस टू ब्रैकेट में बंद करके लिख दो इस तरह से। फिर u डैश है, u डैश का मतलब क्या होता है अभी बताए, u डैश का मतलब du बाई dx, तो क्या लिखेंगे, d बाई dx ऑफ u, और u क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन है देखो, है ना, ये डब्बा बंद कर देना, माइनस साइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या है देखो, u है ना, तो आप u को एज इट इज लिख देना, u क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज लिख देना। अब क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ v, v क्या है, x माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या बचा, नीचे में क्या है, v स्क्वायर है, तो आप x माइनस टू का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो अपने को dy बाई डी एक्स क्या मिलता है बताओ, dy बाई डी एक्स मिलता है x माइनस टू, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जीरो होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो प्लस जीरो, है ना। और यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, याद रखना dx बाई डी क्या होगा, d बाई डी, तो ये तो कट गया 1 होगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, तो आप इसको ऐसे लिख देना, और ये होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, बस इसको सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने तो तुम जानते ही होगे क्या करना बताओ, 2x को x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x, और इसको सॉल्व करना एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर जो जो कटेगा काट देना, नहीं तो सिंपल फॉर्म में आंसर लिख देना। इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप चेक कर लो, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। याद करने का क्वेश्चन रूल क्या है स्टूडेंट बताओ, याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही सिंपल, फिर से सुनो, याद करने का तरीका फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखे तो इसको पहले लिख लो। चलो अब देखो y इज इक्वल टू, मान लो u बाई वी का फंक्शन है, ठीक है, तो कैसे निकालते du, d बाई डी एक्स कैसे करेंगे बताओ। तो ये करने का तरीका है, देखो बहुत आसान है, v है ना, v का पावर नीचे वाले को 2 लिख देना, नीचे में 2 था, अब v का पावर यहाँ 1 लिख देना, 1 नहीं लिखना, ऐसे ही रहने देना, डॉट करना, u डैश लिखना, ये पावर 1 नहीं है, u डैश है, नहीं तो सबसे अच्छा क्या लिखना पता है, du बाई डी एक्स, अगर तुमको दिक्कत हो रहा तो बीच में माइनस साइन देना, यहाँ क्या लिखोगे, u इंटू dv बाई dx। याद रखना u डैश को क्या कहते हैं, du बाई dx, और v डैश को क्या कहते हैं, dv बाई dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन रूल भी इतना हो गया। चलो नेक्स्ट है, एक करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा चेन रूल, राइट डाउन चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है देखो, मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, y इज इक्वल टू कॉस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, राइट डाउन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स वाई। अब इधर लिखे हो तो इधर भी लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब कॉस का डिफरेंशिएशन, अब इसको ना कैसे करते, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो एक साइड में क्या आपको मिल गया बताओ, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो चेन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव आप देखो मैंने साइन एक्स बताया था, तो आप क्या लिख दोगे बताओ, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये कॉस का डेरिवेटिव है ना, यहाँ एक चीज छूट गया है, ये कॉस का डेरिवेटिव है ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, आप देख लो फॉर्मूला में आपने लिखा होगा, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स के साथ जो भी रहे ना उसको एक मानना, तो यहाँ पर एक्स के जगह में इतनी बड़ी वैल्यू है तो इतने बड़े को एक मानना आप। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू को लिख देना, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पूरा लिख देना। समझ में आ गया, जितनी वैल्यू रहेगी कॉस के अंदर पूरी एज इट इज लिख देना, और कॉस को क्या बना दिया आपने, माइनस साइन, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब सुनो, मल्टीप्लाई करना, क्या साइन देना है, मल्टीप्लाई। अब ये टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि ये इसमें x है, इसमें तो x है ही नहीं, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार डिफरेंशिएशन करना एक्स स्क्वायर का, फिर बीच में प्लस साइन था, देखो यहाँ पर प्लस साइन है कि नहीं, इसके बीच में कौन सा साइन है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्लस साइन है, तो आप यहाँ पर प्लस साइन देना, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना आया बताओ, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 2x, बताए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ, याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मल्टीप्लाई साइन में है, याद रखना साथ में है मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या लिखोगे 2x 2 माइनस 1, तो ये आंसर कितना आ रहा है, a 2ax आ रहा है। ठीक है, 2ax आएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो 2x लिखो या 2ax लिखो, बात एक ही है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपका आंसर आया। ऐसे करते हैं चेन रूल, चेन रूल का मतलब क्या है, कॉस के साथ जो पूरा था ना, तो कॉस का पूरा लिखना, माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू लिखना, यहाँ से यहाँ तक जितने जिसको मैंने क्रॉस किया पूरा सर्कल वाला, और फिर क्या करना है, इनटू करना है, क्या करना है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स करना है जो अंदर वाली वैल्यू थी, तो ए एक्स स्क्वायर का ए बाहर आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दूंगा, आप समझ जाना, एक और क्वेश्चन मैं करके क्लास को कंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलो आप बनाओ, मान लो y इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, साइन 2ax प्लस 3, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, निकाल कर बताओ। वीडियो को पॉज कर देना और निकालना खुद से, और मैं से मैच कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, दोनों साइड करेंगे, इधर y हो गया, इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख दो, 2ax, पहला क्वेश्चन लिखना पड़ता। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बताए थे बताओ, cos x होता है, तो cos लिखना, और ये पूरी वैल्यू जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज यहाँ लिख देना, दैट इज 2ax प्लस 3। समझ गए, अब ध्यान से सुनना, चेन डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इनटू करते हैं, क्या करते हैं, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो अंदर वाली वैल्यू रह गई है दैट इज 2ax प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने लिख रहा हूँ इनटू 2ax, तो 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dx बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, प्लस बीच में क्या साइन था देखो, यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस से मतलब प्लस लिखना, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट लिख दोगे, 3 एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया बताओ, cos 2ax प्लस 3 इंटू 2a,
इंटू 2a, मतलब x के जो साथ रहता है ना, शॉर्टकट में याद रखना, x के जो साथ में रहता है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है सुन लो, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं। आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन क्यों निकालते इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ग्राफिकल एनालिसिस। डिफरेंशिएशन के log x वाला, sin x वाला, cos x वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सारे आपको याद रखने हैं। याद कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, और जिस फंक्शन का जहां यूज आएगा उस समय मैं आपको उसके बारे में पूरा डीपली बता दूंगा, जैसे लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर्ली उसके बारे में बता दूंगा। आज हमारा डिफरेंशिएशन कंक्लूड होता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा जिसका आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है, राइट डाउन, आप मुझे कमेंट करके बताना। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, द पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टाइम के रेस्पेक्ट में 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ये s क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, लिख लो। s है डिस्प्लेसमेंट और t क्या है स्टूडेंट, t है टाइम। देखो अब फिजिक्स में कैसे यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन दिया गया है, टाइम का फंक्शन दिया गया है ना, और बोला जा रहा है व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, पहला क्वेश्चन है, लिख लो पहले क्वेश्चन और ट्राई करना। दूसरा बोला जा रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और लास्ट बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सब बता रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलो आप ट्राई करो पहले। अब मेरी बात ध्यान से सुना, आप वीडियो को पॉज कर दिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। चलो देखो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा वेलोसिटी जब टाइम क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऐसी वेलोसिटी जब टाइम कितना लेना है, जीरो। तो आपको वेलोसिटी निकालना, और वेलोसिटी टाइम फिक्स हो गया, टाइम कितना बोल दिया गया, जीरो, तो टाइम तो फिक्स हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ds/dt निकालना पड़ेगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। और टाइम कितना पुट कर देना, इनिशियल वेलोसिटी बोला, मतलब इसको निकालने के बाद टाइम की वैल्यू जीरो पुट कर देना आप, और कमेंट करना मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी। दूसरा बोला जा रहा है फाइंड वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहां पर भी वेलोसिटी आपने कैसे निकालोगे बताओ, ds/dt। ठीक है स्टूडेंट, और आपको यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया गया, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, टाइम फिक्स हो गया 3 सेकंड पे, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। मतलब आपने ds/dt निकालना, वेलोसिटी आपके सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रेस्पेक्ट में, d/dt इधर करना, d/dt इधर करना, और फिर t के जगह में 3 पुट कर देना, तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा। और लास्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेलोसिटी निकला है, यानी क्या करना पड़ेगा, dv/dt, यानी आपने जो वेलोसिटी निकाला है उसमें टाइम की वैल्यू पुट मत करना, ठीक है, उसको t के टर्म में रहने देना, और फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, और फिर टाइम के वैल्यू 1 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको आ गया होगा तो इसका आंसर भी जरूर 1 2 3 नंबर लिख करके रिप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।